जैसा कि आप सबको पता होगा, डेली बाइट्स पर जो लाइब्रेरी साइंस की मेंबरशिप दी जाती है, उसमें जो असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते थे 9 सब्जेक्ट्स के, उसमें आपको BLI 2 to 7 और BLI 2 to 8 का असाइनमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता था। और ये सिर्फ और सिर्फ केवल जो कैंडिडेट्स हैंड रिटन असाइनमेंट परचेज करते थे, उनको प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन इस बार जो जनवरी साइकिल का असाइनमेंट सबमिट हो रहा है, सिंस आप लोगों की क्लासेस वगैरह एज सच कुछ हुए नहीं हैं और आपको कोई एज सच एक्सपीरियंस है नहीं उस फील्ड का, तो अब आप लाइब्रेरी साइंस की मेंबरशिप लेंगे तो आपको नॉर्मल मेंबरशिप में भी लाइब्रेरी साइंस का 2 to 7 और 2 to 8 का पार्ट 2 का असाइनमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। बस 2 to 8 के पार्ट 2 वाले में जहां पर न्यूज़पेपर की कटिंग लगानी होती है, वो आपको खुद करना होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर की कटिंग जो है वो सभी कैंडिडेट्स अपने हिसाब से न्यूज़पेपर और मैगजीन देख के आप आर्टिकल्स काट के उसमें लगाएंगे। बाकी बहुत से कैंडिडेट्स का क्वेरी है कि सर KT यादव सर के लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं इस बार। देखिए, लेक्चर्स का ऐसा है कि आपके एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव होंगे ना। आप लोगों के एग्जाम जो अभी जुलाई साइकिल वाले हुए हैं, जुलाई 2020 का आपका जो एग्जाम अभी हुआ है वो, और अगला जो आपका एग्जाम होने वाला है फरवरी में, वो भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। और फिर जो नेक्स्ट जुलाई में होने वाला है, जो इस बार जुलाई साइकिल के कैंडिडेट्स एडमिशन लिए हैं, जुलाई साइकिल वाले भी मेंबरशिप ले सकते हैं, ठीक है। तो जो जुलाई साइकिल में जिनका एडमिशन हुआ है और अगले जुलाई में जिनका पेपर होना है जून में, उनका अभी नहीं कहा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा या सब्जेक्टिव। तो जो वीडियो लेक्चर्स आते हैं, आप डेली बाइट्स प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो, यह समझ लीजिए कि अगर पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो इन लेक्चर्स का कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। डेली बाइट्स के आप प्लेलिस्ट में जाकर लाइब्रेरी साइंस का जो लेक्चर्स है आप उसको देख सकते हैं, और उसमें और लेक्चर्स टाइम टू टाइम ऐड कर दिए जाएंगे, लेकिन उस लेक्चर का कोई मायने नहीं है। रीजन सिंपल सा है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम और कोई एग्जाम सब्जेक्टिव हो, दोनों में बहुत अंतर है। जब से पेपर लाइब्रेरी साइंस का ऑब्जेक्टिव हुआ है, और इस बार जो जुलाई 2020 साइकिल का पेपर अगस्त और सितंबर में हुआ है, क्या हालत हो गई थी बच्चों की कि पेपर 3 घंटे का है। अब मान लो आप 70 क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो 3 घंटे का पेपर बच्चे 30 मिनट के अंदर करके बैठ गए थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, केवल जो है टिक करना था और बात खत्म। पहले क्या होता था, 70 नंबर का पेपर बैठ के पूरा लिखना पड़ता था, तो ये 3 घंटे कम पड़ते थे, तो आपको वीडियो लेक्चर्स की जरूरत पड़ती थी। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस समय अगर वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो वो कोई बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट फेच करने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा एडवांटेजियस नहीं होगा, हल्का फुल्का आपको बुक रीड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। बाकी का आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। किसी भी कैंडिडेट्स को ये डाउट है कि सर हम सेशन छोड़ के नेक्स्ट सेशन में पेपर दे दें, लैब्स कैसे होंगे, क्लासेस कैसे होंगे, एग्जाम का ओवरव्यू क्या है, असाइनमेंट्स का क्या है, सिलेबस रिव्यू क्या है, टोटल आपके सभी सिलेबस का जो भी लाइब्रेरी साइंस का इग्नू में जो ओवरऑल पूरा प्रोसीजर है, वो इस 28 मिनट के वीडियो में पूरा डिटेल्ड में एक एक बात एक्सप्लेन्ड है। आप इसको शुरू से एंड तक देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो लेक्चर का लिंक डाल दिया गया है, नीचे कमेंट में भी मैं पिन कर दे रहा हूं। और जो भी डेली बाइट्स पर लाइब्रेरी साइंस के पेड मेंबर नहीं हैं और उनको कोई भी लाइब्रेरी साइंस के रिगार्डिंग क्वेरी है इग्नू से लेकर, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिस के बाद मुझे जब भी टाइम मिलता है, मैं कोशिश करता हूं कि रात में एक बार इंस्टाग्राम पर जितने भी स्टूडेंट से क्वेरी है उसको मैं रिप्लाई कर दूं। तो लाइब्रेरी साइंस के सभी अपडेट्स भी आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, और इग्नू से रिलेटेड लाइब्रेरी साइंस में आपको कोई भी डाउट और क्वेरी है और आप डेली बाइट्स के पेड मेंबर नहीं है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। एंड बिलीव मी, बहुत लोगों को मेरे इस बात पर यकीन नहीं होगा या इस बात की ग्रेविटी को आप अभी समझ नहीं पाएंगे। पहले जब लाइब्रेरी साइंस का पेपर सब्जेक्टिव होता था ना, तो एग्जाम्स बैक टू बैक होते हैं BLIS के, टोटल 9 सब्जेक्ट्स के एग्जाम बैक टू बैक होंगे, और कुछ ऐसे भी एग्जाम हो सकते हैं बीच में जिसमें कोई गैप नहीं होता था। तो एक अच्छा खासा पढ़ने वाला कैंडिडेट भी जो फुल टाइम BLIS का कोर्स कर रहा था, उसके लिए भी 9 सब्जेक्ट का पेपर एक साथ दे के क्लियर करना मुश्किल हो जाता था। तो एक साल का कोर्स में अक्सर बच्चों के 6 महीने लैप्स कर जाते थे, या अगले सेमेस्टर में वो नेक्स्ट साइकिल में एग्जाम दे के क्लियर करते थे।
तो कोई भी ऐसा लाइब्रेरी साइंस का कैंडिडेट है जिसका रजिस्ट्रेशन बहुत पुराना है और वो सोच रहा है कि लाइब्रेरी साइंस का कोर्स अपना कंप्लीट करें कि ना करें, या कोई नया एडमिशन भी है, तो लिटरली मैं बता रहा हूँ, इस आपदा में, कोविड के इस आपदा में आपके लिए यही अवसर है कि आप अपना कोर्स जितना जल्दी BLIS का कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहा है। और ये अगर किसी चीज को पाने के लिए पहले 100 नंबर की जरूरत थी, 100 टाइम्स एफर्ट देना पड़ रहा था, तो इस वक्त आप सिर्फ 25% एफर्ट में बहुत इजीली अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, नेगेटिव है नहीं। 70 में सिर्फ 28 क्वेश्चन सही करने हैं और उतने से ही आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा और एक ही बार में आपको लाइब्रेरी साइंस की डिग्री मिल जाएगी। तो प्लीज, अगर आपका कोई भी पुराना रजिस्ट्रेशन है, कोई आपका पुराना फ्रेंड है, तो आप उससे एक बार पता कर लीजिएगा कि इग्नू में जब वो लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन लिया होगा तो ऑल 9 सब्जेक्ट्स को एक साथ पास करना कितना उसके लिए डिफिकल्ट था। उस हिसाब से कंपेयर करें तो आपके लिए यह अपॉर्चुनिटी है इस वक्त कि जितना भी आपका पेपर बाकी है या आपको एग्जाम देना है, ये ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो आप बहुत इजीली इस बार पेपर देके क्लियर कर सकते हैं, जो एग्जाम फरवरी में होने वाला है। और प्रोबेबली जो अगला जुलाई वाला भी एग्जाम है वो भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, जहां जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि अगला वाला भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है कि एक ही बार में देके सभी पेपर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको देके क्लियर कर लीजिए एग्जाम बहुत ही इजीली। तो ये है आपका टोटल सिलेबस, टोटल आपके 9 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें मेंबरशिप में आपको 2 to 7 और 2 to 8 का असाइनमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। जो डेली बाइट्स की मेंबरशिप होती है 651 रुपीज की, तो आप डेली बाइट्स की मेंबरशिप ले सकते हैं 651 रुपीज में। और ध्यान रहे, मेंबरशिप में हम वीडियो लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर जो आते हैं सबके लिए होगा। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, लाइब्रेरी साइंस के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन अभी इस वक्त वीडियो लेक्चर्स बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल है नहीं, क्योंकि पेपर जो है ऑब्जेक्टिव हो रहा है। तो डेली बैट्स की मेंबरशिप आप 651 रुपीज में ले सकते हैं, जिसमें आपको टोटल 9 सब्जेक्ट के सॉल्व असाइनमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। और BLI 2 to 7 और BLI 2 to 8 का पार्ट 2 ये भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि किसी भी पब्लिशिंग हाउस पर आपको इन दोनों का असाइनमेंट नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस कि कोई आपको इंडिविजुअल सॉल्व करके दे। तो हमारे 651 रुपीज की मेंबरशिप में आपको 9 सब्जेक्ट के असाइनमेंट मिलेंगे, 2 to 7 भी सॉल्व मिलेगा, 2 to 8 भी पार्ट 2 सॉल्व मिलेगा। और कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसने हमारी मेंबरशिप पहले ही ले रखी है और उसको 2 to 7 और 2 to 8 का अगर असाइनमेंट ना मिला हो, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके व्हाट्सएप हैंडलर से बोल दीजिएगा, वो आपको ये दोनों असाइनमेंट भी मैसेज कर देंगी ईमेल आईडी पर आपके। बाकी हम इसको मेंबरशिप इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप किसी भी शॉप पर लाइब्रेरी साइंस का असाइनमेंट परचेज करते हैं तो आपको वो 80 से 100 रुपीज का मिलता है मार्केट में। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी के अलग अलग रेट्स हैं अलग अलग पब्लिशिंग हाउसेस के। लेकिन जब हम डेली बाइट्स की मेंबरशिप देते हैं तो हम आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। आपको एक मेंबरशिप नंबर अलॉट करके हमारे डेटाबेस में सेव कर लिया जाता है, और इग्नू से लाइब्रेरी साइंस के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी होता है तो उसको हम आंसर करते हैं। क्वेरी से मेरा मतलब ये नहीं हुआ कि आप ये बोलोगे सर चैप्टर 5 का पॉइंट नंबर 3 हमको समझ में नहीं आ रहा, नहीं। क्वेरी से मतलब यूनिवर्सिटी के एंड पर आपके और यूनिवर्सिटी के बीच में किसी भी बात को लेकर समस्या है। मान लीजिए आपने फीस पेमेंट कर दिया था और आपने उस सेशन में असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, तो कौन सा असाइनमेंट सबमिट करें, एग्जाम फॉर्म कब फिल होगा, टर्म एंड एग्जाम का क्या करना है, और कोई और इन जनरल आपको डाउट हो, बुक्स नहीं आई हैं, किसी भी और तरह का इशू हो आपके और यूनिवर्सिटी के बीच में, कोई भी और आपको डाउट है कि सर मैंने 2 साल पहले फीस पेमेंट किया था, 6 महीने पहले फीस पेमेंट किया था, मेरा ये नहीं हुआ, मेरे को असाइनमेंट कब मिलेगा, कब सबमिट करना है, वो सारी चीजें जरूरत पड़ने पर जब आप मेंबरशिप ले लेते हैं तो आप बोलोगे तो आपको वॉइस कॉल पर असिस्ट करके आपको वापस डेली बाइट्स की तरफ से कॉल बैक आता है हमारे ऑफिशियल नंबर से, और उस पर सर उस वक्त ऑनलाइन रहते हैं और वो आपको खुद समझाएंगे, या तो केटी यादव सर अवेलेबल रहेंगे या मैं अवेलेबल रहूंगा अगर आपको ऐसे किसी भी वॉइस कॉल की जरूरत पड़ती है तो। और डेली बाइट्स की मेंबरशिप का एडवांटेज एक और ये है कि जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं लाइब्रेरी साइंस का, तो जो भी लाइब्रेरी साइंस के जॉब आते हैं वो आपको पता नहीं चलता है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये कोई बहुत आम कोर्स नहीं है कि हर एवरी नेक्स्ट बंदा जो है लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रखा हो। तो और जब ये एक तो होता क्या है कि ये डिग्री आप डिस्टेंस से लेते हैं, तो अमूमन इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है ना, जो भी मेजर जॉब भी आते हैं वो आपको नहीं पता चल पाता है, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स होता है, तुरंत मान लीजिए जॉब नहीं आई, कभी कभी तुरंत आ गया, कभी बाद में आया, तो इसको लेके आप विजिलेंट नहीं रहते हैं। तो अगर आपने डेली बैट्स की मेंबरशिप कभी भी ली हो
और साल भर बाद भी कोई जॉब आता है तो आपको जॉब के रिगार्डिंग अपडेट सेंड किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे जिन्होंने 6 महीने पहले मेंबरशिप ले रखी थी, सर हमें तो कोई भी जॉब अपडेट नहीं मिला। भाई पहले अपना लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कंप्लीट कर लो, पहले तो लाइब्रेरी साइंस की डिग्री लो जॉब अपडेट के लिए, पहला चीज। दूसरा चीज एक ये है कि ऐसा नहीं है कि तुम लाइब्रेरी साइंस का आपने डिग्री ले लिया तो आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी। भाई जॉब का क्राइसिस तो पूरे इंडिया में है। पिछले 6 महीने में जब से कोविड का लॉकडाउन था और चीजें थी, जो रेगुलर गवर्नमेंट जॉब्स की भर्ती हो रही हैं, जो भी कैंडिडेट जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट जो उसका पेपर दे रहे हैं, उनका पेपर टाइम से नहीं हो पा रहा है और वो सारी चीजें शेड्यूल पर नहीं है। तो जब जॉब आएगा तो उसका अपडेट हमारी हैंडलर आपके व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली सेंड करके आपको अपडेट करेंगी, या व्हाट्सएप स्टेटस के फॉर्म में आपको अपडेट करके इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी लाइब्रेरी साइंस की जो गाइड बुक्स आती थी, जो हमारे प्लेटफॉर्म पर पहले आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता था, जैसा कि हमारा शॉपकीपर से टाई अप था, इसको बंद कर दिया गया। अब आप डेली बाइट्स पर बुक्स नहीं परचेज कर सकते हैं, कोई भी लाइब्रेरी साइंस का नोट्स और बुक्स नहीं मिलेगा एक्सेप्ट सॉल्व्ड असाइनमेंट। तो सॉल्व्ड असाइनमेंट लेने के लिए आपको DBBLIS 651 ये कोड लिखकर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। ध्यान रहे मेरी व्हाट्सएप हैंडलर हैं, जब आप इस कोड को लिखकर इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो 24 टू 48 आवर्स का वेट करेंगे। और अगर आपने पेमेंट कर भी दिया है और आपको तुरंत रिप्लाई नहीं आता है तो आप पैनिक मत करिएगा। अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो 24 से 48 आवर के अंदर आपको वापस से कंफर्मेशन सेंड किया जाएगा। क्योंकि मेरी व्हाट्सएप हैंडलर को चीज़ों को प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मेरे और भी कई पेड कोर्सेज आते हैं। तो आपको मेंबरशिप लेने के लिए DBBLIS 651, ध्यान रहे ये कोड लिखकर आप नहीं भेजेंगे तो आपको डेली बाइट्स की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा। आपको DBBLIS 651 लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। उसके बाद आप 651 रुपीज का पेमेंट करेंगे। जब 651 का आप पेमेंट कर देंगे तो प्लीज 24 टू 48 आवर्स का वेट करिएगा। पेमेंट कॉन्फर्मेशन होते ही आप सर के व्हाट्सएप नंबर से आपको टेक्स्ट आएगा, जिससे कि आप लाइब्रेरी साइंस के सभी क्वेरीज को लेकर डायरेक्ट सर के टच में रह सकते हैं। तो टोटल ये 4 बेनिफिट्स मिलते हैं मेंबरशिप में: सॉल्व्ड असाइनमेंट, ऑल द BLIS अपडेट्स, असिस्टेंस ऑन वॉइस कॉल अगर आपको जरूरत पड़े तो, और फ्यूचर में BLIS जॉब अपडेट्स इफ एनी। तो मेंबरशिप लेने के लिए DBBLIS 651 लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। अगर आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं इग्नू से, तो BLIS के सभी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और नीचे कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। Okay guys, this was all for this lecture. Subscribe to Daily Bytes. Stay tuned, stay updated. Do comment your views. God bless you all and have a nice day.